हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के 1100 प्रश्नों को शामिल किया है, जो सिर्फ सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये प्रश्न बीपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं। इसलिए एग्ज़ाम से पहले इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? आंसर होगा वास्को डी गामा। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर होगा केरल में। वास्को डी गामा का मकबरा केरल राज्य में स्थित है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? आंसर होगा डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? आंसर होगा कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली थी। पुर्तगाली नौसेना को किसने मजबूत बनाया था? आंसर होगा अल्मीडा ने। पुर्तगाली नौसेना को पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने मजबूत बनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी किस वायसराय ने अपनाया था? आंसर होगा अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है यह पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने अपनाया था। एस्तादो डी इंडिया नेवी का गठन किसने किया था? आंसर होगा अल्मीडा ने। एस्तादो डी इंडिया नेवी का जो गठन किया था यह पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा ने किया था। हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों ने कौन सा टैक्स लगाया था? आंसर होगा कारतेन टैक्स। हिंद महासागर में अगर किसी को व्यापार करना होता था तो उसके लिए पुर्तगालियों ने एक टैक्स लगाया था, जिसे कि कारतेन टैक्स कहा जाता था। हिंद महासागर को किसने लूट का अड्डा बनाया? आंसर होगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर को लूट का अड्डा बनाया। नेक्स्ट है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोला गया था? आंसर होगा गोवा में। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो खोला गया यह गोवा में 1556 में खोला गया था। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? आंसर होगा बार्थोलोमेव डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया था? आंसर होगा कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत में अपने प्रथम दुर्ग मतलब किले का जो निर्माण कराया था यह कोचीन में करवाया था। बंगाल में पुर्तगालियों ने फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? आंसर होगा हुगली में। बंगाल में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री हुगली में खोली थी। हुगली बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय शक्ति था? तो आंसर होगा पुर्तगाली। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला प्रथम यूरोपीय जो था वह पुर्तगाली था। 3G पॉलिसी किस पुर्तगाली वायसराय ने अपनाया था? आंसर होगा अल्बुकर्क ने। 3G पॉलिसी पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने अपनाया था। किस पुर्तगाली वायसराय का कृष्णदेव राय से अच्छे संबंध थे? आंसर होगा अल्बुकर्क का। कृष्णदेव राय से जिस पुर्तगाली वायसराय का अच्छा संबंध था वो था अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय पुर्तगालियों से किसका व्यापार करते थे? आंसर होगा घोड़े का। कृष्णदेव राय पुर्तगालियों से घोड़े का व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थानीय महिलाओं से विवाह के लिए किसने अपने सैनिकों को प्रेरित किया था? आंसर होगा अल्बुकर्क ने। भारत की स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए अपने सैनिकों को अल्बुकर्क ने प्रोत्साहित किया था। किस वायसराय ने 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीता था? आंसर होगा अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क ने 1510 में
गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने दमन और दीव को जीता था। आंसर होगा पुर्तगालियों का औपचारिक पुर्तगाली वायसराय किसने बनाया था? ने दमन और दीव को जीता था। गोवा को आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय भारत सरकार के द्वारा गोवा को आजाद कराने के लिए गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। गोवा के आज़ाद होने के समय गोवा का तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आंसर होगा वास्लो डे सिल्वा। वास्लो डी सिल्वा गोवा के आज़ाद होने के समय गोवा का तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर था। गोवा कब पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ? आंसर होगा 19 दिसंबर 1961 को, 1961 को। गोवा कब भारत का 25वां राज्य बन गया? आंसर होगा 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के आए डच कहाँ के निवासी थे? आंसर होगा हॉलैंड। हॉलैंड जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, यहीं से डच आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी यह 1602 ईस्वी में की गई थी। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? आंसर होगा मसूलीपट्टनम में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोली थी। डचों द्वारा बंगाल में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर होगा चिनसुरा में। डचों द्वारा बंगाल में चिनसुरा नामक स्थान पर कारखाने खोले गए थे। किस यूरोपियन कंपनी ने भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी थी? आंसर होगा डच कंपनी। डच कंपनियों ने भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी थी। भारत के साथ व्यापार में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की थी? आंसर होगा डचों ने। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से अधिक रुचि किस देश के मसालों के व्यापार से थी? आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के मसालों में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिक रुचि था भारत के मसालों से। डच लोग किस स्थान से नील का निर्यात करते थे? आंसर होगा मसूलीपट्टनम से। डचों ने किस स्थान में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्का चलाया? आंसर होगा पुलिकट में। डचों ने सोने से बना हुआ पैगोडा सिक्का जो चलाया था यह पुलिकट नामक स्थान पर चलाया था। किस युद्ध के बाद डचों का भारत से आधिपत्य समाप्त हो गया? आंसर होगा बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था। यह इसी युद्ध के बाद डचों का जो है भारत से आधिपत्य समाप्त हो गया था और यह बेदरा जो है यह कोलकाता के निकट स्थित है। नेक्स्ट है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1616 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? आंसर होगा डेनमार्क की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? आंसर होगा त्रावणकोर में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी त्रावणकोर में खोली थी। बंगाल में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? आंसर होगा श्रीरामपुर। बंगाल के श्रीरामपुर में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय खोला था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सभी बस्तियां किसे बेच दी थी? आंसर होगा ब्रिटिश को। डेनिश ईस्ट इंडिया ने अपनी सभी बस्तियां जो है वह ब्रिटिश को बेच दी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1664 में। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? आंसर होगा लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से की गई थी? आंसर होगा कोलबर्ट के प्रयासों से ही 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। एकमात्र सरकारी व्यापारी कंपनी कौन सी थी? आंसर होगा फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी ही एकमात्र सरकारी कंपनी थी। इसके अलावा जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सारे जो थे प्राइवेट कंपनियां थी। फ्रांसीसियों ने अपनी
पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? आंसर होगा सूरत में। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी सूरत में खोली थी। 1668 में 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? आंसर होगा फ्रैंक कैरी ने। फ्रैंक कैरी ने सूरत में 1668 में 1668 में फ्रांसीसियों की पहली कोठी खोली थी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? आंसर होगा पौंडीचेरी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला जो है यह पौंडीचेरी में बनवाया गया था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? आंसर होगा फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। पौंडीचेरी शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा फ्रांसिस मार्टिन ने। पौंडीचेरी शहर की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी और यह स्थापना 1673 में की गई थी। किसके नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था? आंसर होगा डुप्ले। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। 3 कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये 3 जो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था यह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर होगा ला सेपल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर होगा पौंडीचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर होगा पेरिस की संधि से। किस युद्ध के बाद भारत से फ्रांसीसी वर्चस्व समाप्त हो गया? आंसर होगा वाडिवास का युद्ध। वाडिवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद भारत से फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व था वो समाप्त हो गया। वाडिवास के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा ब्रिटेन की तरफ से जो था यह आयरकूट थे और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लैली थे। तो याद रखिएगा वाडिवास का युद्ध जो 1760 में लड़ा गया था यह ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ब्रिटेन की तरफ से आयरकूट ने नेतृत्व किया था और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लैली ने नेतृत्व किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1600 ईस्वी में। किस ब्रिटिश कंपनी को सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया? आंसर होगा लिवेंट कंपनी को। लिवेंट नामक ब्रिटिश कंपनी को सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के समय हुई थी? आंसर होगा अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुगल शासक अकबर के समय में हुई थी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत हॉकिंस 1608 में किसके दरबार में आया था? आंसर होगा जहांगीर के दरबार में। किस मुगल बादशाह का मूल नाम जो था वो रोशन अख्तर था? आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जो मूल नाम था वास्तविक नाम था वो रोशन अख्तर था। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड, फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए? आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य की संस्थापक कौन थे? आंसर होगा असदात उल्लाह खान। असदात उल्लाह खान कर्नाटक राज्य के संस्थापक थे। फर्रुखाबाद का संस्थापक कौन था? आंसर होगा मोहम्मद खान बंगस। मोहम्मद खान बंगस फर्रुखाबाद के संस्थापक थे। रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान रोहिलखंड के संस्थापक थे। भरतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा बदन सिंह। बदन सिंह भरतपुर राज्य के संस्थापक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आंसर होगा जॉन चाइल्ड को। औरंगजेब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था? आंसर होगा मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम अस्थायी जो कारखाना खोला गया था यह मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था? तो आंसर होगा सूरत में, और यह 1613 में खोला गया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? आंसर होगा उड़ीसा में। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला कारखाना उड़ीसा में राज्य में खोला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो आंसर होगा जॉन चाइल्ड को। अंग्रेज चिकित्सक हैमिल्टन ने किस मुगल बादशाह के जानलेवा घाव का सफल उपचार किया था? आंसर होगा फर्रुखसियार का। अंग्रेज चिकित्सक हैमिल्टन ने मुगल बादशाह फर्रुखसियार का इलाज किया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के लिए 1717 में महाधिकार पत्र, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जारी किया था? तो ये आंसर होगा फर्रुखसियार ने। फर्रुखसियार ने खुश होकर जो है मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने अपनी बीमारी के ठीक होने के बाद खुश होकर अंग्रेजों को 1717 में महाधिकार पत्र, जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है, को जारी किया था। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी? आंसर होगा फर्रुखसियार ने। फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? आंसर होगा मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? आंसर होगा मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद किया था। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी? आंसर होगा अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। किसने रॉबर्ट क्लाइव को सीआर की संज्ञा दी थी? आंसर होगा मीर जाफर ने। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को सीआर की संज्ञा दी थी। बंगाल में फोर्ट विलियम का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? आंसर होगा 1698 में। 1698 में बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज का जो निर्माण कार्य था यह शुरू हुआ था। फोर्ट विलियम का अधिकारी कौन था? आंसर होगा रोजर ड्रैक। रोजर ड्रैक फोर्ट विलियम का अधिकारी था। बंगाल में ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? आंसर होगा 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना से बचा इतिहासकार कौन था? आंसर होगा हॉर्नबिल। ब्लैक होल की घटना से बचा इतिहासकार हॉर्नबिल था। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का गवर्नर था? आंसर होगा मद्रास का। रॉबर्ट क्लाइव मद्रास का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि कब हुई थी? आंसर होगा 9 फरवरी 1757 को। बंगाल में दस्तक प्रणाली किसने समाप्त किया? आंसर होगा मीर कासिम ने। बंगाल के दस्तक प्रणाली को मीर कासिम ने समाप्त किया था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? आंसर होगा 23 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आंसर होगा आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर होगा 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय ने किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? आंसर होगा हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आंसर होगा मीर जाफर। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? आंसर होगा मुबारक शाह। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी? आंसर होगा शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और यह संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी।
नेक्स्ट है इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी? आंसर होगा अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और यह संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी। किस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? आंसर होगा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किससे मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? आंसर होगा मोहम्मद रजा खान को। 1765 की इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का दीवान नियुक्त किया? आंसर होगा सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान जो नियुक्त किया था वो सिताब राय को नियुक्त किया था। 1765 में दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस जनजाति के संपर्क में आए थे? आंसर होगा खासी जनजाति। खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। 1773 की बनारस की संधि किसके बीच हुई थी? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। 1773 के बनारस की संधि वारेन हेस्टिंग्स और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा सादात खान। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव को। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था? आंसर होगा 1765 से 1772 तक। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72 तक चला था। किस इतिहासकार ने द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? तो आंसर होगा के.एम. पनिक्कर ने। के.एम. पनिक्कर ने द्वैध शासन को डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किस गवर्नर से संबंधित है? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को कुशल आक्रमणीयता का काल माना गया जाता है? आंसर होगा एलन बरो के काल को। एलन बरो के कार्यकाल को जो है कुशल आक्रमणीयता के काल माना जाता है। किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणीयता की नीति जो है वो अपनाई थी? आंसर होगा जॉन लॉरेंस ने। अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणीयता की नीति जो है यह जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी। किस गवर्नर ने प्रसिद्ध अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी? आंसर होगा जॉन सॉर ने। जॉन सॉर ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किस वायसराय के कार्यकाल में इंडियन पिनल कोड पारित किया गया? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? आंसर होगा मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा महाराज रंजीत सिंह को। सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? आंसर होगा लाहौर। रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर में थी। 1799 में रंजीत सिंह और किनके बीच युद्ध हुआ था? आंसर होगा जमान शाह के बीच। 1799 में रंजीत सिंह और जमान शाह के मध्य युद्ध हुआ था। किस शासक ने रंजीत सिंह को लाहौर उपहार स्वरूप दिया था? आंसर होगा जमान शाह ने। किस शासक ने स्वर्ण मंदिर पर सोने का परत चढ़ाया? आंसर होगा रंजीत सिंह ने। रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर जो है सोने का परत चढ़वाया था। किस नदी को अंग्रेज और पंजाब राज्य की सीमा माना गया? आंसर होगा सतलज नदी को। सतलज नदी को अंग्रेजी राज्य और पंजाब का जो साम्राज्य था इसके बीच की सीमा माना गया था। रंजीत सिंह के बाद अगला शासक कौन बना? आंसर होगा खड़ग सिंह। रंजीत सिंह के बाद पंजाब का शासक जो बना था, यह सिख साम्राज्य का शासक जो बना वो खड़ग सिंह बना। खड़ग सिंह ने किसे अपना वजीर बनाया? आंसर होगा ध्यानचंद को। खड़ग सिंह ने ध्यानचंद को जो है अपना वजीर बनाया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा फारसी भाषा में लिखा था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने।
गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों की पवित्र स्थान माना जाता है? आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के कारण ही जो है नांदेड़ गुरुद्वारा जो है यह सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है। किस सिख गुरु ने सिखों से धार्मिक दशांश कर वसूलना प्रारंभ किया और राजसी वस्त्र पहनना प्रारंभ किया? आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सिखों से जो है धार्मिक कर वसूलना प्रारंभ किया और जो साधुओं की वेशभूषा होती है उसे त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना शुरू किया था। किस सिख गुरु को जो है बकला के बाबा कहा जाता है? आंसर होगा तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को जो है बकला के बाबा के नाम से जाना जाता है। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि धारण की? आंसर होगा लाहौर। लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराज की उपाधि रंजीत सिंह ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजामा नामक तोप प्राप्त हुआ था? आंसर होगा अमृतसर विजय। अमृतसर विजय के बाद जो है रंजीत सिंह को जो है यह जमजामा नामक तोप प्राप्त हुआ था। रोपड़ की संधि किस गवर्नर के साथ की गई थी? आंसर होगा विलियम बेंटिक। रोपड़ की जो संधि की गई थी यह विलियम बेंटिक के साथ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? आंसर होगा दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक दिलीप सिंह था। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो के समय। लॉर्ड एलन बरो के समय ही अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा मैकाले को। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? आंसर होगा शाह शुजा से। शाह शुजा अफगान शासक था जिससे महाराजा रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि किन के बीच हुई थी? आंसर होगा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच और यह संधि 25 अप्रैल 1890 को हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर होगा लाहौर की संधि से। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि से समाप्त हुई थी। लाहौर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? आंसर होगा दिलीप सिंह और हार्डिंग के बीच में। लाहौर की संधि जो है यह दिलीप सिंह और हार्डिंग के बीच हुई थी। हार्डिंग प्रथम के बीच हुई थी और यह संधि 9 मार्च 1846 को हुई थी। लाहौर की संधि के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर 50,000 रुपये में किसे बेच दिया? आंसर होगा गुलाब सिंह को। लाहौर की संधि के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर को 50,000 रुपये में गुलाब सिंह को बेच दिया और यह गुलाब सिंह कश्मीर के राजा हरि सिंह के जो थे ये पूर्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था यह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा चार्ल्स नेपियर ने। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? आंसर होगा दिलीप सिंह। चिलिया वाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा लॉर्ड गफ ने। चिलिया वाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था यह लॉर्ड गफ ने किया था। किस गवर्नर जनरल ने सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने और यह 1849 में मिलाया था। तो सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में डलहौजी ने 1849 में मिलाया था। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा हैदर अली ने और यह स्थापना 1755 में की गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? आंसर होगा हैदर अली और स्मिथ के बीच। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था यह हैदर अली और स्मिथ के बीच लड़ा गया था। आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? आंसर होगा वेरेलस्ट। आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था वो वेरेलस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ?
तो आंसर होगा मद्रास की संधि से समाप्त हुआ और यह संधि 1769 में की गई थी, 1769 में की गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा हैदर अली और आयर कूट के बीच लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और आयर कूट के बीच लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा अंग्रेजों का पौंडीचेरी पर अधिकार। अंग्रेजों के पौंडीचेरी पर अधिकार करने के फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर होगा मंगलौर की संधि से और यह संधि 1784 में की गई थी। अंग्रेजों की तरफ से मंगलौर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? आंसर होगा मैकेरिने ने। मैकेरिने अंग्रेज गवर्नर था। मद्रास का गवर्नर मैकेरिने था जिसने कि मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? आंसर होगा टीपू सुल्तान और जनरल मेडोज के बीच। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था यह टीपू सुल्तान और जनरल मेडोज के मध्य लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? आंसर होगा कॉर्नवालिस। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जो था वो कॉर्नवालिस था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि से। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई और यह संधि 1792 में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? आंसर होगा टीपू सुल्तान और स्टुअर्ट के बीच। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और स्टुअर्ट के मध्य लड़ा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन था? आंसर होगा वेलेस्ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसके साथ सहायक संधि की? आंसर होगा वाडियार वंश के शासक के साथ। के सिगेर पीठ का निर्माण जो करवाया था वह टीपू सुल्तान ने करवाया था। किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? आंसर होगा सर आयरकूट में। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था। किस भारतीय शासक ने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? आंसर होगा टीपू सुल्तान ने। डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? आंसर होगा हैदर अली ने। कुशासन का आरोप लगाकर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। मैसूर राज्य के प्रशासन को जो है कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स का। किस एक्ट के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कोलकाता के फोर्ट विलियम में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य जज कौन थे? आंसर होगा एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे कोलकाता के फोर्ट विलियम में स्थित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य जज थे। पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा कॉर्नवालिस को। पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जनक जो माना जाता है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। किस रिपोर्ट की अनुशंसा पर 1854 में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई? आंसर होगा मैकाले रिपोर्ट। मैकाले रिपोर्ट की अनुशंसा पर 1854 में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर सिविल सेवा में चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को लागू किया गया? आंसर होगा मैकाले समिति की सिफारिश पर। लंदन में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई? आंसर होगा 1855 में। किस अधिनियम के तहत भारतीयों को ब्रिटिश नागरिकों के साथ सिविल सेवा में बराबरी से प्रतिस्पर्धा का मौका मिला? तो आंसर होगा अधिनियम 1861 के तहत। 1863 में आईसीएस परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे और यह सत्येंद्र नाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। 1886 में सिविल सेवा में सुधार के लिए डफरिन ने किस समिति की नियुक्ति की थी?
आंसर होगा एचिंसन समिति। सिविल सेवा में सुधार के लिए डफरिन ने एचिंसन समिति की स्थापना की थी। भारत में प्रांतीय सिविल सेवा का प्रस्ताव किसने दिया? आंसर होगा एचिंसन समिति ने। इस्लिंगटन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इस्लिंगटन आयोग की स्थापना 1912 में की गई थी। किस समिति ने भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए भारत में परीक्षा की सिफारिश की? आंसर होगा इस्लिंगटन आयोग ने। इस्लिंगटन आयोग ने भारत में जो है सिविल सेवा भर्ती के लिए परीक्षा की सिफारिश की थी। इस्लिंगटन आयोग के गठन के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा हार्डिंग द्वितीय। किस अधिनियम के द्वारा 1922 में भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराया जाने लगा? तो शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित कराया जाने लगा। किसकी अनुशंसा पर भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? आंसर होगा ली आयोग। ली आयोग की अनुशंसा पर भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ली आयोग जिसका गठन 1923 में किया गया था, किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 1 अक्टूबर 1926 को। भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। भारतीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा रॉस बेकर। भारतीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रॉस बेकर थे। आईपीसी का निर्माण किसके समय हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय। आईपीसी भारतीय दंड संहिता का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा मैकाले को। स्ट्रेची अकाल आयोग का गठन किसके समय हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड लीटन के समय में। स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? आंसर होगा आउट्रम रिपोर्ट। आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर ही डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था। गोरखा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। गोरखा युद्ध जो कि 1816 में लड़ा गया था, किस संधि से समाप्त हुआ? तो यह सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ? तो आंसर होगा एलन बरो के समय। प्रथम आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ था यह लॉर्ड एलन बरो के समय हुआ था। किसके द्वारा सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? आंसर होगा चार्ल्स नेपियर के द्वारा। चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। भूटान के साथ युद्ध किस गवर्नर के समय हुआ? आंसर होगा जॉन लॉरेंस के समय। भूटान के साथ जो युद्ध हुआ था यह जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था। भारत में समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत किसने की? आंसर होगा जॉन लॉरेंस के समय। तो भारत में समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत जो हुई थी यह जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बर्मा युद्ध किस वायसराय के समय हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड डफरिन के समय में। के काल को के.एम. पनिक्कर ने डाकू राज्य कहा? आंसर होगा हेस्टिंग्स के काल को। हेस्टिंग्स के काल को के.एम. पनिक्कर ने डाकू राज्य कहा। 1892 में लिबरल पार्टी से हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? आंसर होगा राजनीपाम दत्त। राजनीपाम दत्त इंडिया टुडे के लेखक थे। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। भारत में प्रथम चाय का बागान कब स्थापित हुआ था? आंसर होगा 1833 में। इजरीदारी भू राजस्व जो प्रथा थी यह किस गवर्नर जनरल ने चालू करवाया था? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने चालू किया? आंसर होगा टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? तो आंसर होगा बॉम्बे, मद्रास और असम में। महालवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने चालू किया? आंसर होगा होल्ट मैकिंजे ने। महालवाड़ी व्यवस्था जो थी यह होल्ट मैकिंजे ने चालू किया था। महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? आंसर होगा पंजाब और मध्य प्रदेश में। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के जवान थे? आंसर होगा
34वें इन्फेंट्री के। मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अफसर को गोली मार दी थी? आंसर होगा बाज और ह्यूज को। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसर बाज और ह्यूज की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 10 मई 1857 को। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्ट्रिन थे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा मेरठ के 20 नेटिव इन्फेंट्री ने। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? आंसर होगा जॉन बेनेट। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडर अफसर जॉन बेनेट था। 1857 की क्रांति को किसने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? आंसर होगा जेम्स आउट्रम और टेलर ने। 1857 की क्रांति में कौन सा क्षेत्र प्रभावहीन रहा? आंसर होगा चित्तौड़ और मद्रास। 1857 की क्रांति के समय चित्तौड़ और मद्रास का जो क्षेत्र था यह प्रभावहीन था। क्रांति के समय इलाहाबाद व बनारस का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद और बनारस का जो नेतृत्व किया था वो लियाकत अली ने किया था। ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया? आंसर होगा तात्या टोपे ने। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा अहमदुल्ला ने जो है फैजाबाद का नेतृत्व किया था। मथुरा से नेतृत्व किसने किया था? तो क्रांति के समय मथुरा से जो नेतृत्व किया था वह देवी सिंह ने किया था। संबलपुर से नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सुरेंद्र साई ने। संबलपुर से नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। दिल्ली में क्रांति को किसने दबाया? आंसर होगा निकलसन और हडसन। क्रांति के 1857 की क्रांति को दिल्ली में निकलसन और हडसन ने दबाया था। कानपुर और लखनऊ में हुई क्रांति को किसने दबाया? आंसर होगा कैंपबेल ने। झांसी और ग्वालियर में हुए क्रांति को किसने दबाया? आंसर होगा हुरोज ने। इलाहाबाद में हुई क्रांति को किसने दबाया? आंसर होगा कर्नल नील ने। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा विंसेंट आयर को। किस आंदोलन को दबाने में हैवलॉक की मौत हो गई थी? आंसर होगा लखनऊ विद्रोह। लखनऊ के विद्रोह को दबाने में हैवलॉक की मौत हो गई थी। 1857 की क्रांति के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी? तो यह कार्ल मार्क्स ने कहा था। पुस्तक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यह पुस्तक किसने लिखी थी? यह कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यह पुस्तक जो थी यह वी.डी. सावरकर ने लिखा था। पुस्तक 1857 किसने लिखा? एस.एन. सेन ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहासकार सरकारी इतिहासकार कौन था? आंसर होगा एस.एन. सेन। सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? आंसर होगा हुमायूं के मकबरे के पास से। हुमायूं के मकबरे के पास से अंग्रेज अफसर हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का कारण क्या था? आंसर होगा बकास्त भूमि। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा तात्या टोपे ने। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। विद्रोह के समय मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा कदम सिंह ने। विद्रोह के समय मेरठ का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। हरियाणा का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा तुला राम ने। हरियाणा का नेतृत्व तुला राम ने किया था। बरेली का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा खान बहादुर खान ने। पागलपंथी विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह था? आंसर होगा गारो जनजाति का विद्रोह था। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। वेलुथम्पी ने अंग्रेज के
अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था? आंसर होगा केरल में। वेलुथम्पी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ से किया था? तो ये केरल से किया था। बघेरा विद्रोह हुआ था, तो ये बघेरा जो विद्रोह हुआ था यह बड़ौदा में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह हुआ था यह 1920 में हुआ था। लसोडिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो आंसर होगा गोविंद गिरी ने। लसोडिया आंदोलन का जो सूत्रपात किया था वह गोविंद गिरी ने किया था। गोमधार कुंवर का संबंध किस आंदोलन से है? आंसर होगा अहोम आंदोलन से। गोमधार कुंवर का जो संबंध है वह अहोम आंदोलन से है। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? आंसर होगा मनुबाई। लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मनुबाई था। मनुबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? आंसर होगा ग्वालियर के गंगाधर राव के साथ। पटना से विद्रोह किसने किया था? आंसर होगा पीर अली ने। वीर कुंवर सिंह ने किसे पराजित किया था? आंसर होगा ली ग्रांट को, और यह 23 अप्रैल को पराजित किया था। किस तिथि को बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर होगा 23 अप्रैल को। कुंवर सिंह ने ली ग्रांट को 23 अप्रैल को हराया था, पराजित किया था। इसी कारण से बिहार में 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। असम से 1857 का नेता कौन था? आंसर होगा दीवान मनीराम दत्त। असम के नेता जो थे 1857 की क्रांति के समय वो थे दीवान मनीराम दत्त। 1857 में बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था? आंसर होगा बख्त खान। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने साहब ए आलम की उपाधि किसे दी थी? आंसर होगा बख्त खान को। फतेहपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा अजीमुल्लाह ने। फतेहपुर विद्रोह का दमन किसने किया था? आंसर होगा जनरल रेनॉल्ड ने। जनरल रेनॉल्ड ने। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा खान बहादुर ने। बरेली विद्रोह का दमन किसने किया था? आंसर होगा विंसेंट आयर ने। नाना साहेब का कमांडर कौन था? आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर थे। अजीमुल्लाह खान किसके सहायक थे? आंसर होगा नाना साहेब के। जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर विद्रोह का दमन किसने किया था? आंसर होगा टेलर और आयर ने। जगदीशपुर विद्रोह का दमन टेलर और आयर ने किया था। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा लियाकत अली ने। इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। इलाहाबाद विद्रोह का दमन किसने किया था? आंसर होगा कर्नल नील ने। इलाहाबाद विद्रोह का दमन कर्नल नील ने किया था। 1857 में अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? आंसर होगा ग्वालियर के सिंधियों ने। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता ग्वालियर के सिंधियों ने की थी। क्रांति के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन केंद्र किसे बनाया था? आंसर होगा इलाहाबाद को। आपातकालीन केंद्र जो बनाया गया था वह इलाहाबाद को बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? आंसर होगा पील आयोग। तो शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आंसर होगा आगरा। कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आंसर होगा सर विलियम जोन्स ने। शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आंसर होगा कोलकाता से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किया गया तो यह विलियम बेंटिक के द्वारा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किससे संबंधित है? आंसर होगा बीजी तिलक से, बाल गंगाधर तिलक से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग ने। सर्वप्रथम किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो आंसर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक जो लिखी थी ये किसने लिखी थी? तो ये अशोक मेहता ने लिखा था। द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा था। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक जो लिखा था यह सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी का पुस्तक जो लिखा था यह T.R. होम्स ने लिखा था।
हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी T.R. होम्स, सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट 1857, यह पुस्तक R.C. मजूमदार ने लिखा था। पुस्तक 1857 यह S.N. सेन ने लिखा था। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा एनी बेसेंट ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक किसने लिखा? आंसर होगा पट्टाभी सितार मैया ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आंसर होगा S.N. सेन। सन्यासी विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा भवानी पाठक। सन्यासी विद्रोह का दमन किसने किया था? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1857 के बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? आंसर होगा नील विद्रोह। यह विद्रोह 1860 में हुआ था। किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा बिरसा मुंडा को। अलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? आंसर होगा बिरसा मुंडा से। अलगुलान विद्रोह का संबंध बिरसा मुंडा से है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा बिरसा मुंडा ने, और यह विद्रोह 1899 में हुआ था। संथाल विद्रोह जो कि 1856 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सिद्धू एवं कानू ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज को पराजित किया था? आंसर होगा मेजर बरो। संथालों ने 1855 में अंग्रेज अफसर मेजर बरो को पराजित किया था। संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हूल विद्रोह। हो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1820 में। हो विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आंसर होगा छोटा नागपुर का क्षेत्र। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो था यह हो विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। नील दर्पण के लेखक कौन थे? आंसर होगा दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह का नेता जो था वो दादू मियाँ था। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी। बकास्त भूमि जो थी उसकी वापसी थी। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर होगा ठक्कर बाबा ने। ठक्कर बाबा ने जो है सबसे पहले जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। मेवाड़ में लसोड़िया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा गोविंद गिरी ने। 1828 के अहोम विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा असम राज्य से है। अहोम विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा असम के अहोम साम्राज्य पर अधिकार करने का प्रयास। नेक्स्ट है, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा गोमधर कुंवर ने। गोमधर कुंवर ने। कुका किस धर्म का संप्रदाय है? आंसर होगा सिख धर्म का। कुका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा राम सिंह। 1840 में पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत किसने की? आंसर होगा भगत जवाहर मल ने। 1830 के खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा राजा तीरथ सिंह ने। 1830 के खासी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा ब्रिटिश द्वारा स्थानीय जनजाति को जबरन सड़क निर्माण कार्य में लगाना। नागा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर होगा सामाजिक एकता। 1931 के नागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा गोंडीनेल्यू ने। गोंडीनेल्यू ने 1931 के नागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा मणिपुर और त्रिपुरा में। कुकी जो विद्रोह हुआ था यह मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था। कुकी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा अंग्रेजों का जनजाति परंपरा में हस्तक्षेप। बहावी विद्रोह का प्रवर्तक कौन था? आंसर होगा राय बरेली के सैयद अहमद का। बहावी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आंसर होगा पटना। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आंसर होगा बंगाल। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा सन्यासियों के तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध और बंगाल में पड़ा अकाल। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किस संस्था ने चलाया था? आंसर होगा ब्रह्म समाज ने।
आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला समाज सुधार आंदोलन जो चला था यह ब्रह्म समाज ने चलाया था। धर्म सभा जो कि 1830 में स्थापित किया गया था कि संस्थापक कौन थे? आंसर होगा राधाकांत देव। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? आंसर होगा 1843 में, 1843 में। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा राधानगर में और यह वर्धमान बंगाल में स्थित है। तत्व तरंगिनी और तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? आंसर होगा रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर होगा आनंद मोहन बोस ने। महिलाओं के लिए वाम बोधनी पत्रिका किसने निकाली? आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। देवबंद आंदोलन से जुड़ा वह व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मनी कौन थी? आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। वफात उल मोहबुद्दीन के रचनाकार कौन थे? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा शिव दयाल साहब। साप्ताहिक फारसी पत्रिका जो थी वो मीरात उल अखबार यह प्रकाशित किया था किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। मीरात उल अखबार पत्रिका जो है यह राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? आंसर होगा 14 वर्ष। सिविल मैरिज एक्ट पास होने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1829 में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? आंसर होगा हरबिलास सारदा ने। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? आंसर होगा हेनरी विवियन डेरिजियो को। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आंसर होगा आर्य समाज ने। किस समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी विधेयक का घोर विरोध किया था? आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। 1826 के ज्यूरी विधेयक का राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखा था? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन थे? आंसर होगा सैयद अहमद खान। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर होगा मिर्जा गुलाम अहमद ने। कोलकाता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। 1866 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? आंसर होगा जी अगरकर ने। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जी अगरकर ने की थी। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बहराम मालाबारी ने। नेक्स्ट है 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा NM जोशी ने। नेक्स्ट है अल हिलाल और अल बगल पत्रिका के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा कुमारपुकुर हुगली में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ था। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? आंसर होगा MG रानाडे को। थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा एनी बेसेंट को।
मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर है, यह नारा किसने दिया? श्री नारायण गुरु ने। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? आंसर होगा केरल राज्य में। वर्ष 1906 में दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की? VR सिंधे ने। नेक्स्ट है 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? आंसर होगा मुकुंदराव पाटिल ने। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1920 में। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? आंसर होगा NM जोशी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? आंसर होगा मेजर बरो को। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा सरकार को लगान न देना। अलगुलान महाविद्रोह किससे संबंधित है? आंसर होगा बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? आंसर होगा 1874 में। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? आंसर होगा ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति का विद्रोह था? आंसर होगा गारो जनजाति का। भील विद्रोह कहाँ घटी थी? आंसर होगा महाराष्ट्र में। हिंदी पैट्रियोट के संपादक कौन थे? आंसर होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1924 में दलित वर्ग के कल्याण हेतु कल्याण संस्था की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा BR अम्बेडकर ने। 1924 में दलित वर्ग कल्याण संस्था, जिसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी कहा जाता है, की स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया था? आंसर होगा बड़ौदा के महाराज ने। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में बहुत बड़ा सहयोग दिया था बड़ौदा के महाराज ने। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। रामोसी विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा चित्तर सिंह। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा गंगा नारायण। रामपा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा सीताराम राजू। अहोम विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा तिरुत सिंह। जेलियांग सांग आंदोलन जो कि मणिपुर में हुआ था के नेता गोंडी नील्यू को किसने नागाओं की रानी कहा? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? आंसर होगा टाना भगत आंदोलन। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा मुसलियार। मोपला विद्रोह का नेता मुसलियार था। तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? आंसर होगा बंगाल। तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। आंदोलन के आंदोलनकारियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था। आंसर होगा तेभागा आंदोलन। फकीर विद्रोह केंद्र कहाँ था? आंसर होगा बंगाल। फकीर विद्रोह का जो केंद्र था वो बंगाल था। फकीर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा जमींदारों और किसानों से अधिक कर वसूली। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मजनू शाह ने किया था। पागलपंथी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा उत्तरी बंगाल क्षेत्र। पागलपंथ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? आंसर होगा किसान आंदोलन। पागलपंथ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? करम शाह ने किया था। फराइजी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा बंगाल। फराइजी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा बंगाल में मुस्लिम शासन की स्थापना। फराइजी आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा दादू मियाँ। 1833 के भूमिज विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा सिंहभूम। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण था। भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया था? आंसर होगा विल्किंसन ने। कोल विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा छोटा नागपुर का क्षेत्र। कोल विद्रोह पर प्रमुख कारण क्या था? कोल विद्रोह के होने का जो प्रमुख कारण था वह था जमींदारों के द्वारा शोषण। कोल विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा राजमहल की पहाड़ियाँ।
जो कि वेस्ट बंगाल में है। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा जनजातीय क्षेत्र पर कर लगाना। संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? आंसर होगा सिद्धू और कान्हू। 1874 के खैरवार आदिवासी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा झारखंड। खैरवार आदिवासी आंदोलन का केंद्र झारखंड था। खैरवार आदिवासी आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा भगीरथ मांझी। मुंडा विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। मुंडा विद्रोह का अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा अलगुलान विद्रोह। मुंडा विद्रोह को अलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सामूहिक कृषि पर रोक और जागीरदारी की व्यवस्था की शुरुआत। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा झारखंड। ताना भगत आंदोलन का केंद्र झारखंड था। ताना भगत आंदोलन का लक्ष्य क्या था? आंसर होगा बेगारी ना करना और टैक्स ना देना। ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा जतरा भगत। भील विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा राजस्थान। भील विद्रोह का जो केंद्र था वो राजस्थान भी था। भील विद्रोह का कारण क्या था? आंसर होगा गांव की रखवाली और यात्रियों से बोलाई कर की वसूली को समाप्त करना। यह भील विद्रोह का प्रमुख कारण था। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा सरदार दशरथ ने। भील विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सरदार दशरथ ने किया था। खोंड विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा नरबली प्रथा पर रोक। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा चक्र बिसाई ने। पाइका विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था? आंसर होगा ओडिशा। ओडिशा में पाइका कौन थे? आंसर होगा जमींदार सैनिक। पाइका विद्रोह का कारण क्या था? आंसर होगा पाइका सैनिकों के जमीन पर अंग्रेजों का कब्जा। पाइका विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वह था पाइका सैनिकों की जमीन पर अंग्रेजों का कब्जा। पाइका विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा बक्सी जगबंधु। संभलपुर विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था? आंसर होगा ओडिशा। संभलपुर विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा सुरेंद्र साई। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा महाराष्ट्र। गडकरी आंदोलन का कारण क्या था? आंसर होगा गडकरी मराठा सैनिक थे जिनके पास जो था कर मुक्त भूमि पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया था। तो गडकरी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो गडकरी मराठा सैनिक हुआ करते थे जिनके पास कर मुक्त भूमि हुआ करती थी जिन पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया था। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा पुणे में। रामोसी विद्रोह का क्या कारण था? आंसर होगा मराठा योगीन पुलिस थे। रामोसी जो थे यह मराठा योगीन पुलिस थे जिनके जमीन पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया था। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा चित्तर सिंह। चेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा पलामू झारखंड में। चेरा विद्रोह का कारण क्या था? आंसर होगा जागीरदारी। जागीरदार को जो है चेरा कहा जाता है। यह तो जागीरदारों से जमीन छीना जाना ही यह चेरा विद्रोह का प्रमुख कारण था। चेरा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा भूषण सिंह। रामपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। रामपा विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आंसर होगा झूम कृषि पर रोक और लकड़ी कटाई पर रोक। इसके अलावा घर में जो ताड़ी बनाया जाता था उस पर भी रोक लगा दिया गया था। रामपा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा सीताराम राजू। चेंचू आंदोलन के केंद्र कहाँ था? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चेंचू आंदोलन का जो केंद्र था वह आंध्र प्रदेश था। चेंचू आंदोलन का कारण क्या था? आंसर होगा वन कानून आने से रोजगार छिन जाना। चेंचू आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? यह वन कानून आने से जो है रोजगार का छिन जाना ही चेंचू आंदोलन का प्रमुख कारण था। चेंचू आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा मोतीलाल तेजवात। मोतीलाल तेजवात। कोया विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कोया विद्रोह का कारण क्या था? आंसर होगा वन कानून और ताड़ी बनाने पर रोक। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा बड़ौदा में, या बड़ौदा गुजरात में है। बघेरा विद्रोह का कारण क्या था?
आंसर होगा अधिक कर वसूली का प्रयास। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा बंगाल में। पाबना विद्रोह का कारण क्या था? आंसर होगा काश्तकारों की जमीन पर कब्जा। पाबना विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा ईश्वर चंद्र राय। दक्कन विद्रोह का केंद्र कहाँ था? आंसर होगा महाराष्ट्र का पूना। अहमदनगर जो था यह दक्कन विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। दक्कन विद्रोह का कारण क्या था? आंसर होगा किसानों पर अत्याचार और भूमि कर में वृद्धि। दक्कन विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा बाबा साहेब देशमुख। अवध किसान आंदोलन जो कि 1920 में हुई थी का केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र यूपी का रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद और प्रतापगढ़ था। अवध किसान आंदोलन के नेता कौन था? आंसर होगा बाबा रामचंद्र और झिंगुरी लाल। ये अवध किसान आंदोलन के नेता थे। एका आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था का केंद्र कहाँ था? इसका केंद्र यूपी का हरदोई और सीतापुर था। एका आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा मदारी पासी। मदारी पासी एका आंदोलन का नेता था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर होगा मालाबार में। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? आंसर होगा के.एन. हाजी। के.एन. हाजी मोपला विद्रोह का नेता था। मोपला विद्रोह जो कि 1836 में हुआ था का नेता के.एन. हाजी था, जबकि मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ था का नेता अली मुदलियार था। पंजाब में किसान आंदोलन का कारण क्या था? आंसर होगा भू राजस्व में वृद्धि और नहर कर में भी वृद्धि। पंजाब में किसान आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा सोहन सिंह भकना। तेभागा आंदोलन जो कि 1946 में हुआ था कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा बटाईदार किसानों द्वारा जमीन मालिकों की उपज 1/2 की जगह 1/3 का हिस्सा देना। तेभागा आंदोलन का मतलब था कि मालिकों को 1/2 मतलब आधी उपज का आधा हिस्सा देने के बदले 1/3 हिस्सा देना, मतलब 33% देना, ना कि 50% देना। तेभागा आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा कांपाराम भवन सिंह। कांपाराम भवन सिंह तेभागा आंदोलन के नेता थे। बिहार किसान सभा जो कि 1921 में हुआ था के नेता कौन थे? आंसर होगा स्वामी सहजानंद। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? आंसर होगा गुरुदासपुर में। अहमदिया आंदोलन का नेता कौन था? आंसर होगा मिर्जा अहमद। किसे भारतीय किसान आंदोलन के पिता माना जाता है? आंसर होगा गोगी नेगीरांगा को। गोगी नेगीरांगा को भारतीय किसान आंदोलन का पिता माना जाता है। भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? आंसर होगा बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन पहला किसान आंदोलन था। नाई धोबी बंद बायकॉट कहाँ चलाया गया था? तो यह प्रतापगढ़ यूपी में चलाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम संस्थापक कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा वीपी वाडिया ने। वीपी वाडिया ने 1929 के नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड इंडियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? आंसर होगा M.N. राय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के विरुद्ध था? आंसर होगा साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो था यह साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वे स्वामी श्रद्धानंद थे। वर्ष 1921 में हुआ मोपला विद्रोह किसकी शाखा थी? तो यह खिलाफत आंदोलन की एक शाखा थी। वर्ष सर्वप्रथम कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। नेक्स्ट है लॉर्ड मैकाले
किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? आंसर होगा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुआ? आंसर होगा 1845 के मैकाले पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ की गई? आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर होगा वुड घोषणा पत्र को। यह घोषणा पत्र 1854 में घोषित किया गया था। किस संस्कृत ग्रंथ का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया? आंसर होगा मनुस्मृति को। अ कोड ऑफ गेंटो लॉ के नाम से जाना जाता है मनुस्मृति को। यह सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया गया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? आंसर होगा माइकल मधुसूदन दत्त को। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा D.K. कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महाविद्यालय में धार्मिक शिक्षा की वकालत किसने की थी? आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने। भारत में शिक्षा हेतु 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर होगा एनी बेसेंट ने। किसके प्रयासों से सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बाद 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने। 1817 में कॉलेज के कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर होगा जेम्स टॉमसन ने। नेक्स्ट है रेले आयोग की स्थापना किस गवर्नर के समय हुआ? आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के समय में। प्राथमिक शिक्षा हेतु हंटर आयोग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड इरविन के समय में। प्रौढ़ शिक्षा हेतु लिंडसे आयोग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था? आंसर होगा लॉर्ड इरविन। राधाकृष्ण आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन के समय। 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया? आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। कोलकाता में प्रकाशित बंगाली भाषा की पत्रिका मॉडर्न व्यू के संपादक कौन थे? आंसर होगा रामचंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आंसर होगा हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? आंसर होगा रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? आंसर होगा हिंदी भाषा में। प्रजामित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होती थी? आंसर होगा गुजराती भाषा में। द लीडर समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? JL नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की शुरुआत की थी। द पायनियर के संपादक कौन थे? आंसर होगा जॉर्ज एलन। हरिजन समाचार पत्र के पहले अंक का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? आंसर होगा पुणे से। बहिष्कृत भारत का प्रारंभ किसने प्रारंभ किया था? आंसर होगा BR अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत का प्रारंभ BR अम्बेडकर ने किया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से किस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया था? आंसर होगा वंदे मातरम। सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर होगा फिरोज शाह मेहता। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे। कौमी आवाज पत्र की शुरुआत किसने किया था? आंसर होगा JL नेहरू ने। कौमी आवाज पत्रिका की जो शुरुआत की थी वो JL नेहरू ने की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो तारक
नाथ दास ने किया था। प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये प्रकाशन कानपुर से होता था। फारसी पत्रिका मीरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। कोलकाता से अंग्रेजी भाषा की पत्रिका स्टेटमेंट्स का प्रकाशन किसने किया? तो रॉबर्ट नाइट ने किया था। कोलकाता से अंग्रेजी भाषा की पत्रिका स्टेट्समैन का प्रकाशन रॉबर्ट नाइट ने किया था। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय ने उर्दू में किस समाचार पत्र को प्रारंभ किया था? आंसर होगा वंदे मातरम। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? आंसर होगा अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम का जो प्रकाशन शुरू किया वो अरविंद घोष ने किया। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेख किसने लिखा था? तो ये अरविंद घोष ने लिखा था। किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? तो ये दादाभाई नौरोजी थे जिसने कि लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो ये आंसर होगा दादाभाई नौरोजी का है। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया? आंसर होगा पायनियर। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो ये जेम्स हिक्की थे। कोलकाता से बंगाली भाषा में प्रकाशित पत्रिका समाचार दर्पण और दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये मार्समैन थे। नेक्स्ट है, कोलकाता से बंगाली भाषा में प्रकाशित पत्रिका संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है, कोलकाता से फारसी भाषा में प्रकाशित पत्रिका मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका हिंदू पैट्रियोट पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी। कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कोलकाता से बंगाली भाषा में प्रकाशित पत्रिका अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ये शिशिर घोष थे। कोलकाता से बंगाली भाषा में प्रकाशित पत्रिका बंग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र भट्ट थे। कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका बंगाली के संस्थापक कौन थे? तो ये एस.एन. बनर्जी थे। नेक्स्ट है, कोलकाता से बंगाली भाषा में प्रकाशित पत्रिका युगांतर के संस्थापक कौन थे? तो युगांतर के संस्थापक बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त थे। बम्बई से गुजराती भाषा में प्रकाशित पत्रिका बॉम्बे समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो बॉम्बे समाचार पत्र के संस्थापक मुर्जबान थे। बम्बई से गुजराती भाषा में प्रकाशित पत्रिका राष्ट्रगुफ्तार के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रगुफ्तार के संस्थापक दादाभाई नौरोजी थे। बम्बई से मराठी भाषा में प्रकाशित पत्रिका इंदु प्रकाश के संस्थापक कौन थे? तो इंदु प्रकाश के संस्थापक जस्टिस रानाडे थे। बम्बई से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका मराठा के संस्थापक कौन थे? तो मराठा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। बम्बई से मराठी भाषा में प्रकाशित पत्रिका केसरी के संस्थापक कौन थे? तो केसरी के भी संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। अहमदाबाद से गुजराती भाषा में प्रकाशित पत्रिका सत्य प्रकाश के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा करसोनदास मूलजी। करसोनदास मूलजी। क्वेश्चन है, इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका पायनियर के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा अंग्रेजी प्रेस। अंग्रेजी प्रेस ने
अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका पायनियर की स्थापना की थी? मद्रास से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका मद्रास मेल को किसने शुरू किया था? आंसर होगा अंग्रेजी प्रेस ने। अंग्रेजी प्रेस ने मद्रास में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका मद्रास मेल की स्थापना की थी। लाहौर से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका द ट्रिब्यूनल के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा दयाल सिंह। द ट्रिब्यूनल के संस्थापक दयाल सिंह थे। मद्रास से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका हिंदू के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा राघवाचारी। हिंदू के संस्थापक राघवाचारी थे। दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स के संस्थापक सच्चिदानंद सिन्हा थे। मद्रास से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका इंडियन रिव्यू के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा G.A. नटेसन। दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। लंदन से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संस्थापक थे। पेरिस से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्रिका वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा लाला हरदयाल। कानपुर से हिंदी भाषा में प्रकाशित पत्रिका प्रताप के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने 1815 में किस संस्था की स्थापना की थी? आंसर होगा आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने 1866 में किस संस्था की स्थापना की थी? आंसर होगा आदि ब्रह्म समाज की, जिसे कि भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? आंसर होगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में। सुभाष चंद्र बोस ने किसे युग दूत कहकर संबोधित किया? आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। सुभाष चंद्र बोस ने किसे भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था? आंसर होगा विवेकानंद को। राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो राजा राम के प्रमुख सहयोगी डेविड हेयर थे। राजा राम मोहन राय ने सर्वाधिक पत्रिका किस भाषा में लिखा? तो सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा गया था। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम पारित करवाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण योगदान था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? आंसर होगा संस्कृत भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज का नारा क्या था? तो आर्य समाज का नारा भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा था। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व विष्णु पंडित ने किया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक शिव दयाल साहब थे, जिसे कि तुलसी राम के नाम से भी जाना जाता है। दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? तो दयानंद सरस्वती का अपना जो खुद का व्यक्तिगत नारा था वो था वेदों की ओर लौटे, जबकि आर्य समाज का जो नारा था वो था भारत भारतीयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने माना था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो इसके लेखक ज्योतिबा फूले थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? जिसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी।
विवेकानंद की शिष्या का नाम क्या था? आंसर होगा सिस्टर निवेदिता। पुनर्विवाह कानून को वैध कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसे वैध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वरचंद विद्यासागर की थी। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? तो स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरी रानी ने की थी। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी। किस नेता को ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह महत्वपूर्ण भूमिका लीटन के द्वारा लिए गए कदमों के कारण हुआ था। तो विदेशी शासकों के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में किस वायसराय का महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो लॉर्ड लीटन थे। अल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। अधिकतर नरमपंथी नेता किस क्षेत्र से आते थे? तो ये अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वह शहरी क्षेत्र से आते थे। कोलकाता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक ज्योतिबा फुले थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व विष्णु पंडित ने किया था। नेटिव मैरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये महत्वपूर्ण भूमिका केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की थी? तो ये उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी सिविल मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया था 14 वर्ष और 18 वर्ष। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम जो उम्र थी वो 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली पद्धति किससे संबंधित है? आंसर होगा बंधुआ मजदूरी से। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा मुकुंदराव पाटिल। शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? आंसर होगा लॉर्ड इरविन के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। सती प्रथा निषेध कानून किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो ये प्रथा अवैध जो घोषित हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। बाल हत्या निरोध कानून किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो यह कानून लॉर्ड वेलेस्ली के समय लागू हुआ। नवजात कन्या हत्या कानून किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ? तो यह कानून जॉन शोर के समय लागू हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा था मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही कब्जे में रखा जाएगा? तो ये लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। दास प्रथा प्रतिबंध कानून किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुआ था? तो ये लॉर्ड एलन बरो के समय लागू हुआ था। भारत के प्रथम राजनीतिक संस्था का गठन किसने किया था? तो यह गठन किया था द्वारिकानाथ टैगोर ने और प्रथम राजनीतिक संस्था का गठन 1838 में किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा द्वारिकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर होगा विलियम एडम्स। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा राधाकांत देव। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यूनाइटेड इंडिया के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा सैयद अहमद खान। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने।
इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है? तो ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था मानी जाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित किस संगठन का 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया? तो ये संस्था थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस।